हेलो दोस्तों, गेल इंडिया बाईबैक के बारे में बात करेंगे। मई 2022 में इंपॉर्टेंट बाईबैक की डेट आ रही है। डेट्स के बारे में बात करेंगे। इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होने वाला है बाईबैक में, उसको हम समझेंगे। अलॉटमेंट किस हिसाब से यहां होगा उसको हम जानेंगे। और बाईबैक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो इस वीडियो में दोस्तों हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बाईबैक्स और डेट्स। तो दोस्तों, गेल इंडिया 190 रुपीज में अपने कुछ शेयर्स को बाईबैक करने वाली है। शेयर प्राइस अभी कुछ भी हो सकता है, 147, 150 जो भी हो, लेकिन 190 में कुछ शेयर्स को बाईबैक करेगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले डेट्स के बारे में बता दूं। रिकॉर्ड डेट इस बाईबैक की अप्रैल 22, 2022 थी। और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, जिनके पास भी 21 अप्रैल से पहले, 21 तारीख से पहले, 21 तारीख को नहीं, 21 से पहले जिनके पास भी स्टॉक थे गेल इंडिया के, वो इस बाईबैक के लिए एलिजिबल थे। अभी आप मई के महीने में खरीदते हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो जो बाईबैक से रिलेटेड जो वीडियोस, इंफॉर्मेशन जो थी, हमने उस समय में भी बनाई हुई थी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब बाईबैक यहां पर ओपन कब होने वाला है? 25 तारीख, और क्लोज होने वाला है 7 जून। तो ये इतने दिनों की विंडो है जिस दिन आप अपने जो शेयर्स हैं बाईबैक में, अगर आप चाहे तो टेंडर कर सकते हैं। और जो कंपनी है अगर चाहे तो कुछ शेयर्स को बाईबैक में ले सकती है। और जो लास्ट डेट जो होगी सेटलमेंट की, जून 16 तक हो जाएगी। मतलब लगभग एक महीने में ये जो प्रोसेस है, अगले एक महीने में ये प्रोसेस बाईबैक का खत्म हो जाने की उम्मीद है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कहते हैं ना, रिटेल शेयर होल्डर क्या है। तो टेक्निकली जो डेफिनेशन स्मॉल शेयर होल्डर्स की होती है, मतलब जिनके पास भी इक्विटी वैल्यू 2 लाख या उससे कम की है, लेकिन शेयर प्राइस तो रोज ऊपर नीचे होता है, कभी 147, 150, 160 कुछ भी होता रहता है। तो 2 लाख को आप उस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। तो इसीलिए जिस दिन रिकॉर्ड डेट होता है और जिस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जैसे एनएससी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था रिकॉर्ड डेट के दिन, तो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस को देखा जाता है। तो उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था रिकॉर्ड डेट के दिन, तो वो 164.20 था। तो 2 लाख को डिवाइड कर दिया गया 164.2, तो टोटल 1218 शेयर आए। मतलब अगर आपके पास 1218 शेयर्स या उससे कम है तो आप स्मॉल शेयर होल्डर है, और आपके लिए यहां पर एकदम अलग से रिजर्वेशन होता है, 15% का रिजर्वेशन होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम बाईबैक इंटाइटलमेंट को समझते हैं तब ये इंपॉर्टेंट डेटा आता है। और ये डेटा है रिजर्व कैटेगरी में, 2 इक्विटी शेयर आउट ऑफ 25। मतलब अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर है, मतलब 2 लाख से कम, आपके पास 2000 का भी शेयर हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का शेयर हो, 1 लाख का शेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास 25 शेयर है तो आपको 2 इक्विटी शेयर की उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा, तो आपको वो उस हिसाब से मेल भी आ जाएगा। तो 50 शेयर है तो 4 हो जाएंगे, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ऐसे भी केस होंगे जो जिनके पास समझ लीजिए 12 शेयर है या उससे कम शेयर है, तो उनको एक तरीके से 0 शेयर्स का भी यहां पर मेल आ सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां बता दूं, 25 में 2 शेयर है, तो समझ लीजिए किसी के पास 20 शेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 शेयर का मेल आएगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको उस हिसाब से आ जाएगा। तो एक अप्रोक्सीमेटली मैं यहां देख सकता हूं लगभग 8% का यहां पर बाईबैक होने की उम्मीद है। ये तो कंफर्म है। फिर उसके बाद क्या होगा बाद में देखेंगे। फिर 2 लाख से ऊपर जिसका जो भी जिनका भी स्टॉक्स उनके पास है, तो 175 शेयर, 79 शेयर में उनकी 2 की इंटाइटलमेंट है। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स होंगे या बड़े जो निवेशक होंगे, एचएनआईज होंगे, जो भी हो, तो उनके लिए जो चांसेस हैं वो थोड़े थोड़े नहीं, इनफैक्ट बहुत ही कम हो जाते हैं। अब जो निवेशक जिनके पास 12 शेयर से कम है, उनकी एंटाइटलमेंट बिल्कुल 0 दिखा रही है, लेकिन वो भी टेंडर कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट अगर आपके पास 25 शेयर है, या लेट से आपके पास 30 शेयर है और आपके पास 2 शेयर का मेल आया हुआ है, तो आप चाहे तो 3 या 4 शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बाईबैक में आप चाहे तो ज्यादा शेयर भी आप एक तरीके से बाईबैक में दे सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिनके पास 12 शेयर से कम है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कुछ शेयर बच जाते हैं तो 1 इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस मिलेगा। अब प्रेफरेंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? सबसे पहले तो जो एलिजिबल है मतलब जिनका 2/25 का रेशियो है, मतलब 25 शेयर है और 2, तो ये 2 तो हो ही जाएंगे।
समझ लीजिए 30 शेयर है तो दो दो तो हो ही जाएंगे। समझ लीजिए आपके पास 20 शेयर है तो 20 में से एक की इंटाइटलमेंट, उसके आसपास की इंटाइटलमेंट होगी, तो वो एक शेयर तो हो ही जाएगा। तो पहला पहला तो उन्हीं को ही मिलेगा। सपोज आपका 100 शेयर है तो 100 शेयर का 8 का इंटाइटलमेंट, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो भी मेल है वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, फिर बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाईबैक में हिस्सा नहीं ले, ऐसा भी सोच सकते हैं कि कंपनी को 190 में उनका शेयर प्राइस सस्ता लग रहा है तो हम क्यों बाईबैक में जाएं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है अपने शेयर को टेंडर नहीं करते हैं। तो जिनका 12 या उससे कम शेयर है, समझ लीजिए आपके पास 5 शेयर है, 6 शेयर है, 8 शेयर है, 10 शेयर है, तो फिर आपको यहां पर जो शेयर बच गए हैं फिर आपको यहां पर जो है प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 12 से कम है, आपको 0 का मेल आया है तो आप नहीं करिए बाईबैक मेल, एटलीस्ट एक शेयर की तो बिल्कुल संभावना बनती है। अब उसके बाद भी कुछ शेयर बच जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर यहां पर एडिशनल किसी ने टेंडर किया हो, लेट से 25 शेयर है तो किसी ने लेट से 3 शेयर कर दिए हो, ऐसा कोई रूल नहीं है 2 में 25 है तो 2 ही करने का, किसी ने 3 कर दिया हो या किसी ने 4 कर दिया हो, तो फिर अगर कुछ शेयर बच गए हैं तो प्रोपोर्शनली उस हिसाब से भी मिल सकते हैं। अब उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। अब वो कब पता चलता है एकदम एंड में, वो अभी बिल्कुल नहीं पता चलेगा, जब बिल्कुल विंडो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद ही वो पता चलेगा कि फाइनल अलॉटमेंट जो है वो क्या हुआ है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। एक और डाउट क्लियर करें, सपोज आपके पास 100 शेयर है तो इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड डेट को जानना, जो हमने देखा था। अगर रिकॉर्ड डेट के बाद आपने शेयर को खरीदा है, रिकॉर्ड डेट जो भी है 22 तारीख के बाद आपके, या 22 तारीख को भी रिकॉर्ड डेट थी तो वो भी नहीं चलेगा, आपके पास रिकॉर्ड डेट को स्टॉक होना चाहिए एक्चुअली में, तो वो 21 से पहले। तो अगर आप लेट से 25 अप्रैल को खरीदते हैं या मई को खरीदते हैं, किसी भी दिन को खरीदते हैं, वर्किंग डे को खरीदते हैं, तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। अब कैसे होगा, समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो शेयर किस हिसाब से एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं, जितने भी शेयर आप टेंडर करें और जितने भी शेयर आपके पास रिकॉर्ड डेट में है। तो 100 शेयर रिकॉर्ड डेट में है तो 100 हुए ही, और सपोज आपने यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहां पर आपने 20 शेयर टेंडर कर दिए हैं, ठीक है ना, तो ये 20 शेयर को ही लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 शेयर है तो जो इंटाइटलमेंट तो एक्चुअली 8 की बैठती है, तो 8 शेयर तो कंफर्म मिल ही जाएंगे, और फिर बाकी का जो शेयर है 9, 10, 11, 12 किस हिसाब से होता है वो लास्ट में पता चलेगा, या नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं बाईबैक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो डीमैट को लेकर, आजकल बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी हो गए हैं। अगर आपके पास 3-4 जगह में डीमैट अकाउंट है तो आपको, और सब में गेल है फॉर एग्जांपल, तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ज़ेरोधा में है तो ज़ेरोधा में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में है तो गेल है तो फिर वहां पर करना पड़ेगा, पेटीएम मनी में है तो वहां पर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब कंपनियां बाईबैक क्यों लाती है? बाईबैक एक तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का भी तरीका है। शेयर शायद इतना नहीं बढ़ा है तो कंपनी कुछ शेयर को ले रही है ज्यादा भाव में। दूसरी चीज है इक्विटी बेस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर को ही खरीद ले रही है तो वो शेयर एक तरीके से एक्सटिंग्विश हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो इससे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियो है, वो इंप्रूव होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है। अगर दूसरी चीज यहां पर लेट से अगर आप बाईबैक में अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं तो आपकी रिलेटिव ओनरशिप ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। सपोज कंपनी के 100 शेयर थे और आपके पास लेट से 5 शेयर था, तो आपका 5% का मालिकाना हक हुआ, ठीक है। लेकिन बाईबैक में लेट से कंपनी ने 10 शेयर एक्सटिंग्विश कर दिए तो टोटल 90 शेयर हो गए। 90 में लेकिन आपके पास 5 ही शेयर है, आपने यूज नहीं किया है बाईबैक में, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपकी रिलेटिव जो ओनरशिप है वो बढ़ जाती है, तो वो एक फायदा है। ईपीएस बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि शेयर ही कम हो गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है। नेटवर्थ थोड़ा सा डाउन यहां पर हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस है। कंपनियों को भी कभी कभी लगता है कि हमारा शेयर सस्ते में है तो बाईबैक वो ले आते हैं शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए। तो ये सब तरीके कंपनियों के द्वारा होते हैं। बट मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके पास कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।